सभी दर्शकों को डॉक्टर राजीव मोदी का नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव मोदी नोबल हॉस्पिटल में कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एवं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर कार्यरत हूँ। आज हम सभी बात करेंगे हार्ट से संबंधित बीमारियों की रोकथाम, बीमारियों की पहचान और उनके इलाज के बारे में। अक्सर हम लोग समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि हार्ट से संबंधित बीमारियां काफ़ी परेशानी पैदा करती हैं, अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो उन सभी बीमारियों के बारे में हम मोटे तौर पर और साधारण शब्दों में बात करने की कोशिश करेंगे कि वो बीमारियां किस तरीके से होती हैं और हम उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी बीमारी की रोकथाम के बारे में जैसा कि हमने सुना ही है, अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कहावत है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। लेकिन किसी बीमारी के बारे में जब हमें ये जानकारी होगी कि ये कैसे होती है, किस तरीके से बीमारी होती है, कब होती है, उसकी पहचान कैसे होती है, तभी हम उसकी रोकथाम के बारे में कुछ कर पाएंगे। तो हार्ट से संबंधित बीमारियां मोटे तौर पर 3 तरह की होती हैं, जो कि जीवन की विभिन्न आयु वर्ग की अवस्थाओं में होती हैं। सबसे पहली है जो कि जन्म के समय होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या जन्मजात हृदय की बीमारी जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पर जब बाल्यकाल में जो बीमारी होती है उसको RHD रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर कोरोनरी हार्ट आर्टरी डिजीज CAD जिसको बोलते हैं, जो कि युवा अवस्था से शुरू होती है और मिडिल और ओल्ड एज तक जाती है। तो एक एक करके हम मोटे तौर पर इन तीनों बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंजेनाइटल या जन्मजात हार्ट की बीमारियां, ये क्यों होती है और इनका पहचान कैसे होती है और इनका इलाज क्या होता है और इसकी फिर रोकथाम कैसे होती है। तो हार्ट की जन्मजात बीमारियां या जन्मजात विकृतियां, हार्ट जब बच्चा माँ के शरीर में होता है, माँ के पेट में होता है, जब बच्चे का शरीर बन रहा होता है, उसी समय उसकी रचना में, हृदय की रचना में कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनकी वजह से बच्चे को जन्म के बाद सांस लेने में परेशानी होती है, बच्चे की ग्रोथ में परेशानी होती है या बच्चा नीला पड़ जाता है। और फिर उसकी जांच के बाद, इकोकार्डियोग्राफी की जांच के बाद ज़्यादातर मामलों में या तो ऑपरेशन की, हृदय के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर बीमारी लाइलाज भी हो सकती है। तो बच्चे को जन्म के बाद या सांस लेने में परेशानी हो रही हो, बच्चा नीला पड़ रहा है या बच्चे की ग्रोथ में कोई परेशानी आ रही है, तो हम जब जांच कराते हैं तो उस जांच में पता चलता है कि बच्चे को जन्मजात हृदय की विकृति है, उसके बच्चे की हृदय की दीवार में कहीं कोई छेद है और दवाइयों से उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है और ऑपरेशन की नौबत आ गई है। तो हमें जन्मजात विकृतियां किस तरह से होती हैं उससे ये समझ में आता है कि रोकथाम करना है, किसी भी बीमारी की रोकथाम करना है तो बीमारी के होने से पहले ही करना है। तो हम देख रहे हैं कि हृदय में विकृति जो जन्मजात आ रही है, जब बच्चा माँ के पेट में है उसी समय आ रही है, तो उसका रोकथाम करना है तो उससे पहले ही करना है। तो बच्चे के माता पिता अगर उन्हें कोई बीमारी है तो वो संतान की प्लानिंग करने से पहले ही डॉक्टर से उचित सलाह लें कि उन्हें कोई पहले से बीमारी है, पहले से किसी बीमारी की दवाई चल रही है, तो उनकी संतान में कोई इस तरह की विकृति आने की कोई संभावना तो नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अपना नियमित अंतराल पर चेकअप कराते रहें, सोनोग्राफी कराते रहें और सोनोग्राफी में भी ये पता चल जाता है जन्म से पहले बच्चे को कोई विकृति तो नहीं है। तो ये हुआ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में, जन्मजात विकृति के बारे में। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको एक बीमारी, हार्ट के वाल्व की बीमारी डेवलप होने लगती है, जिसको कि वाल्वुलर हार्ट डिजीज बोलते हैं। उसका कारण होता है RHD रूमेटिक हार्ट डिजीज। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 8-10 साल का होता है, 15-20 साल का होता है, तो धीरे धीरे सांस फूलने की समस्या होने लगती है या धड़कन तेज चलने की समस्या होने लगती है। बच्चा शिकायत करता है कि स्कूल में या साथ में अपने घर के आसपास दूसरे बच्चों के मुकाबले
उसकी खेलने की क्षमता, शारीरिक क्षमता कम रहती है। फिर हम जांच कराते हैं तो ईको की जांच में पता चलता है कि हार्ट के वाल्व में वो खराबी है। तो ये खराबी कैसे हो जाती है? इस बीमारी को बोलते हैं RH-D, रूमेटिक हार्ट डिजीज। जब बच्चे को शुरू में कुछ गले में इन्फेक्शन होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, खांसी होती है, वो उसका अगर समय पर इलाज नहीं किया जाए तो वो बीमारी शरीर में धीरे धीरे बढ़ते हुए हार्ट के वाल्व को खराब करने लगती है। तो शुरू में तो दवाइयों से, लेकिन आगे चलकर भी इस बीमारियों में भी ऑपरेशन के द्वारा हार्ट के वाल्व को बदलकर ही इलाज किया जाता है। तो इस बीमारी में भी हमको समझ में आ रहा है कि ये बीमारी कब हो रही है। बाल्यकाल में जब बार बार गले में इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी खांसी निमोनिया हो रहा है, तो उसका उचित इलाज सही समय पर जल्दी नहीं किया जाए तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते किडनी को भी खराब कर सकती है और हार्ट के वाल्व को भी खराब कर सकती है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए ये बहुत स्पष्ट हो रहा है कि बाल्यकाल में जब बार बार गले में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका उचित और जल्दी इलाज किया जाए, इस बात पर ध्यान रखा जाए। तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसके बारे में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको बोलते हैं, और जिसकी वजह से कि हार्ट अटैक आता है, सडन कार्डियक डेथ होती है। अभी समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, और ये बहस भी, अभी ताज़ा बहस भी चल रही है कि कोरोना के दौरान या कोरोना के बाद में या कोरोना वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के मामले या अचानक मृत्यु के मामले जिनमें से हार्ट की वजह जिनमें बताई जाती है वो बढ़ गए हैं। वो एक बहस का एक अलग मुद्दा हो सकता है कि वो कोरोना या उसकी वैक्सीन उसका कारण है या अथवा नहीं, लेकिन इस तरह की जो बीमारियां हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से सीने में दर्द होना, हार्ट अटैक आना, अचानक मृत्यु हो जाना, ये कोरोना के पहले से भी होता रहा है। हार्ट को सप्लाई करने वाली जो 3 बड़ी बड़ी आर्टरियां होती हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उन आर्टरीज में ब्लॉकेज आने की वजह से सीने में दर्द या हार्ट अटैक आ सकता है और अचानक मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बीमारी भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में हो गई। लक्षण हो सकता है कि एक दिन में आए, अचानक हम सो के उठे, सुबह अचानक से सीने में दर्द होने लगे, या हम काम पर हों या घर पर हों या एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये इस बीमारी के लक्षण अचानक से कभी भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन यह बीमारी शरीर में एक दिन में नहीं बनती। इस बीमारी के भी बनने के कारण होते हैं कि शरीर में ब्लॉकेज, आर्टरी में ब्लॉकेज धीरे धीरे बनता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, ज्ञात कारण भी हो सकते हैं, अज्ञात कारण भी हो सकते हैं। ज्ञात कारण ये है कि शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, हम टोबैको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, तो ये इसके ज्ञात कारण हो सकते हैं। मोटापा ज़्यादा हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, इन कारणों से धीरे धीरे शरीर की जो खून की नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो सकते हैं। वो ब्लॉकेज कहीं पर भी हो सकते हैं, सिर से लेके पैर तक कहीं भी हो सकते हैं। सिर में अगर ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से पक्षाघात, जिसको लकवा बोलते हैं, वो हो सकता है। हार्ट की अगर आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक आ सकता है। किडनी की अगर आर्टरी में ब्लॉकेज है तो उससे किडनी खराब हो सकती है। हाथ पैरों की किसी अगर खून की नस में ब्लॉकेज है तो हाथ पैर खराब हो सकते हैं। तो ये सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज हो सकते हैं। उस बीमारी को, उस प्रोसेस को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इस बीमारी का जो प्रेजेंटेशन होता है, लक्षण होते हैं ज़्यादातर 20, 25, 30 की उम्र के बाद। आज से हम 10-20 साल पहले देखते थे कि ये बीमारी ज़्यादातर 50, 60 या उससे ज़्यादा की उम्र में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये बीमारी 30, 35, 40 की उम्र में भी दिखाई दे रही है। लक्षण भले ही इसके 30, 35, 40 की उम्र में दिखाई देते हैं, 45 की उम्र में दिखाई देते हैं, लेकिन ये बीमारी शरीर में बनना काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। कई साल लगते हैं इस बीमारी को बनने में। तो इस बीमारी के लक्षणों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, और ये बीमारी होती क्यों है, उसका जो ज्ञात कारण है उनसे तो कम से कम बचाव करना ही चाहिए। किसी भी तरह के हमको तंबाकू के उत्पाद उपयोग नहीं करना चाहिए। शरीर में हमको खाने पीने का अपना ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो प्राकृतिक रूप में ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तेल घी का इस्तेमाल कम करें, नमक का इस्तेमाल कम करें। अपना समय समय पर बीपी, शुगर ये चेक कराते रहें जो कंट्रोल में रहे। अगर हमें पहले से कोई पारिवारिक अगर इसका इतिहास है इन बीमारियों का तो चेकअप और जल्दी कराएं और नियमित अंतराल पे कराएं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो दिनचर्या है उसको हम फिक्स रखें, समय पर सोएं, पर्याप्त नींद लें, अपना बीपी शुगर को कंट्रोल में रखें, अपना खाना पीना और हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ये इसको लाइफ स्टाइल डिजीज भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ये अपने हार्ट की बीमारी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इनको लाइफ स्टाइल डिजीज इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादातर ये लाइफ स्टाइल पर ही निर्भर करती है। कई बार तो ऐसा होता है, कई मरीजों में कोई कारण ही समझ में नहीं आता, कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं होता है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए भी हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और अगर ये बीमारियां हो जाती हैं तो इनका ईसीजी का चेकअप होता है, ईसीजी, इको, टीएमटी और फाइनली एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी से ही पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ है, केवल दवाइयों से इलाज होना है या एंजियोप्लास्टी होना है या बाईपास सर्जरी होना है। तो आज हमने मोटे तौर पर हार्ट की बीमारियां कितनी तरह की होती हैं उसके बारे में बात की। तो साधारण शब्दों में हमें ये समझ में आया होगा कि पूरे हम जन्म से लेके और पूरे जीवन काल में किस आयु वर्ग में किस तरह की बीमारी होती है हार्ट की। मोटे तौर पर 3 बीमारी होती हैं: जन्मजात विकृति, वाल्व की हार्ट की डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट में जो ब्लॉकेज होते हैं धमनियों में वो। ये बीमारियां किस तरीके से होती हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके इलाज क्या है, ये सब हम समझेंगे तो हम इनके बचाव के बारे में भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हमने इनके बचाव, बीमारियों के लक्षण, बीमारियां कैसे होती है और इनके इलाज के बारे में बात करी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।